तो मुक्त हो गया। पहले के लोग अपनी संतति का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। नाम कितने सुंदर हुआ करते थे, राधे श्याम, सीताराम, गोविंद राम। इसका मतलब क्या था कि अपने बच्चों को नाम पुकारेंगे और भगवान का नाम भी मुख पर आएगा। लेकिन अब नाम कैसे हो गए, टिंकू, रिंकू, चीकू, पिंकू, ये उल्टे सीधे नाम हो गए, ये जिनका अर्थ ही नहीं, बच्चा भी नहीं आता और भगवान भी नहीं आते। पहले कम से कम अगर बच्चा नहीं आ रहा है, जितनी बार बुलाओगे अरे भाई राधे श्याम, अरे भाई राधे श्याम, तो मुंह से राधे श्याम तो निकल रहा है। अजामिल का प्रसंग इसी बात का संकेत है कि पुत्र को पुकारा लेकिन पुत्र तो नहीं आया, भगवान के पार्षद आ गए। इसलिए संतति का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। लोग कहते हैं हमें नाम नहीं मिलता, कौन सा नाम रखें? अरे विष्णु सहस्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम की किताब मिलती है बाजार में। राम सहस्र नाम, राम जी के 1000 नाम की किताब मिलती है बाजार में। कृष्ण सहस्र नाम, कृष्ण भगवान के सहस्र नाम की किताब मिलती है। दुर्गा सहस्र नाम, गंगा सहस्र नाम, यानी सारी देवी देवताओं के सहस्र नाम है, 1000 नाम है, उनमें से कोई सा भी एक नाम रख लो। रखने वाला चाहिए, नाम वो हो जिसका अर्थ हो और भगवान का नाम भी आपके मुंह से निकलता रहे, दोनों काम होते रहे। इसके बाद इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपमान हुआ, गुरु रुष्ट होकर चले गए तो स्वर्ग से वंचित होना पड़ा। जीवन में ध्यान रखना, भगवान भले ही रूठ जाए लेकिन गुरु ना रूठे। प्रयास ये करना जो गुरु ने कह दिया फिर वही सत्य है। गुरु का आदेश का जो पालन करता है व्यक्ति और जिसके जीवन में गुरु होता है, हमने कल भी बताई थी गुरु महिमा, जिसके जीवन में गुरु है तो जीवन की पूर्णता है। जिसके जीवन में गुरु ही नहीं है उसके जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन को पूर्ण करना है तो गुरु बनाओ और गुरु से मंत्र भी ले लो। मंत्र लो, उस मंत्र का जाप करो और जाप करने से फिर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको रोग नहीं होंगे। गुरु के अंदर वो बात होती है। तो गुरुदेव का अपमान किया इंद्र ने तो स्वर्ग से वंचित होना पड़ा, स्वर्ग से जाना पड़ा। क्योंकि एक बार इंद्र जो है हाथी पर सवार होकर आ रहा था, गुरुदेव बृहस्पति उन्होंने माला जो दी इंद्र को, इंद्र ने माला ली गुरु से और हाथी को पहना दी। अपने आप नहीं पहनी, अपने पास नहीं रखी, अपने हाथी को पहना दी। और हाथी का स्वभाव होता है, हाथी के गले में कुछ भी आ जाए तो गर्दन हिलाने लगता है। गर्दन हिलाई, माला नीचे गिर गई और हाथी का पांव उस माला पर आया तो गुरुदेव को लगा मेरे प्रसाद की इसने ये दशा कर दी। मैंने इसको प्रसाद की माला दी, इसने सिर पर नहीं लगाई, इसने गले में नहीं पहनी, इसने हाथी को पहना दी और हाथी से नीचे गिर गई और हाथी का पांव उसके ऊपर आ गया। इसलिए प्रसाद को बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी नीचे ना गिरे और प्रसाद में भी चरणामृत, चरणामृत को कहा जाता है कि बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। कहा शास्त्र तो कहते हैं कि चरणामृत की एक भी बूंद अगर नीचे गिरती है तो कई तरह के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अगर एक भी बूंद नीचे गिरती है आपके हाथ से, इसलिए रुमाल या कोई कपड़ा नीचे लगा लेना चाहिए। आप इस हाथ पर चरणामृत लेते हैं तो नीचे से दूसरे हाथ पर रुमाल या कपड़ा लगा लो ताकि बूंद गिरे भी तो वो कपड़े में ही सूख जाए, धरती पर न गिरे। और प्रसाद को और चरणामृत को बहुत थोड़ी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। कहीं भंडारा हो रहा हो ना तो बहुत पेट भरकर भोजन नहीं करना, हल्का ही भोजन करना चाहिए, थोड़ा ही करना चाहिए। प्रसाद अगर है तो हल्का ही भोजन करो, यानी कम ही भोजन करो, क्योंकि वो प्रसाद आपका मल ना बने, उससे रक्त बने आपका। आपने पेट भरकर भोजन कर लिया, फिर पेट में दर्द हुआ और फिर शौच चले गए, मल त्याग दिया, तो प्रसाद का मल नहीं बनना चाहिए। कम ग्रहण करोगे तो रक्त बनेगा, अधिक ग्रहण करोगे तो मल बनेगा। इसलिए कम भोजन करना चाहिए प्रसाद अगर है कहीं, ताकि वो रक्त बने आपके शरीर में, वो प्रसाद रक्त के रूप में दौड़ता रहे।
तो कभी स्वर्ग पर देवता बैठते हैं, कभी दैत्य बैठते हैं, दोनों का झगड़ा चलता रहता है। और कोई ना कोई नारायण ब्रह्मा उपाय बता देते हैं इंद्र को, देवताओं को, और फिर स्वर्ग पर देवता बैठ जाते हैं। परीक्षित ने कहा मुझे लगता है नारायण जो हैं वो देवताओं से अधिक प्रेम करते हैं, दैत्यों से कम करते हैं। कि नहीं, ऐसा तो नहीं। दैत्य कुल में भी भगवान की कृपा हुई। दैत्य कुल में किसके ऊपर कृपा हुई? कि प्रहलाद के ऊपर। कहा कि ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। कहा कि जब से वारा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो ये दो भाई हैं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दो भाई थे। वारा भगवान जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था, जल के ऊपर स्थापित की थी, तो वारा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु। तब से ये नारायण को, विष्णु को अपना शत्रु मानता है। इसकी पत्नी है जिसका नाम है कयादु। और एक दिन कयादु को कहकर चला कि मैं बल प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगा, नारायण से लड़ने के लिए तपस्या प्राप्त करूंगा, ताकि मेरे अंदर बल आ जाए और मैं नारायण को हरा सकूं, विष्णु को हरा सकूं। तो गया तपस्या करने के लिए। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस बात का पता चल गया कि ये तपस्या करने के लिए जा रहा है। तो बृहस्पति देव ने एक तोते का रूप बनाया और जहां पर ये तपस्या करने के लिए बैठा, वहां जाकर बैठकर नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने लगे। अब नारायण नाम को ये अमंगल मानता है, अशुभ मानता है। तो ये जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा, वो तोता नारायण नारायण बोलने लगा। नारायण नारायण जो बोला, ये खड़ा हो गया। इसको लगा आज मुहूर्त ठीक नहीं, ये अपशगुन हो गया, ये नाम अच्छा नहीं ले रहा है। क्योंकि दैत्य है ना, इसलिए नारायण का नाम अच्छा नहीं लग रहा। वापस लौट आया। पत्नी ने कहा कि आप तपस्या करने के लिए गए थे, आप लौट क्यों आए? और तो कहने लगा, अरे वहां पर एक तोता आ गया था, उसने अपशगुन कर दिया, आज मुहूर्त ठीक नहीं। क्या कह रहा था वो तोता? वो कह रहा था नारायण नारायण कह रहा था, कुछ अपने मुंह से नाम लेना भी नहीं चाहता। पहले तो कहने लगा छोड़ो इस बातों को। फिर पत्नी ने कहा नहीं, ऐसा तोते ने क्या कह दिया आपको जो आप लौट आए? तो कहने लगा वो नारायण नारायण कह रहा था। ये जो सुना कयादु ने, कयादु भगवान की भक्ता है। भले ही दैत्य कुल में है लेकिन भगवान की भक्त है। सोच रही है 108 बार अगर इनके मुख पर भी भगवान का नाम आ जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि पत्नी का नाम धर्म पत्नी होता है। धर्म में लगाने वाली कौन होती है? वो पत्नी ही होती है। पत्नी ही कहती है जल्दी चलो, देर हो रही है मंदिर को, कथाओं में। वरना आदमी तो आराम से आए, आदमी तो आए कि जब प्रसाद का समय होगा तो घंटी मार देना, मैं आ जाऊंगा, प्रसाद ले लूंगा। लेकिन स्त्री कहती है समय से आ जाना, प्रसाद से पहले भी आ जाना, थोड़ी कथा भी सुन लेना, क्योंकि नाम ही धर्मपत्नी। धर्मपत्नी है, धर्म कराने वाली, धर्म पर चलाने वाली। सोच रही है कि 108 बार अगर इनके मुख पर नारायण का नाम आ जाए, चाहे कैसे ही लिया, लेकिन लिया तो नारायण का नाम ही, तो इनका कल्याण हो जाए। तो आज क्या किया? सारे दास दासियों की छुट्टी कर दी, स्वयं भोजन बनाने लगी। स्वयं भोजन जो बनाया, भोजन की सुगंध आने लगी, बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यपु। पति के मन पसंद जब भोजन बनता है तो पति प्रसन्न हो जाता है, मन पसंद भोजन स्वयं बनाने लगी। भोजन जो बनाया, भोजन सामने आया और जैसे ही भोजन किया तो पंखा झुलाने लगी और भोजन करते करते कहने लगी, अरे आप तपस्या करने के लिए गए थे, ये तो मुझे पता है कि लौट आए, लेकिन वो तोता क्या कह रहा था ये मैं भूल गई। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हें बताया था कि वो नारायण नारायण कह रहा था और कुछ भी नहीं। मन ही मन गिनती कर रही है कितनी बार हो गए। भोजन कराने के बाद हाथ धुलवाए, हाथ धुलवाते धुलवाते कहने लगी, अरे वो तो आप उस समय आप भोजन कर रहे थे, मेरा दिमाग इधर उधर था, वो तोता क्या कह रहा था मैं फिर भूल गई। हिरण्यकश्यप को धीरे धीरे क्रोध भी आ रहा है। अरे तुम्हें सुबह से आज हो क्या गया? जब से मैं आया हूं तब से तुम यही पूछे जा रही हो, अरे वो नारायण 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 कह रहा था और कुछ भी तो नहीं। कि अच्छा नारायण नारायण कह रहा था, कि हाँ वो नारायण नारायण ही तो कह रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहा था। कि ठीक है आप शयन कक्ष में जाइए, मैं आपकी सेवा में आती हूँ।
हिरण्यकशिपु शयन कक्ष में गया, चरण दबाने लगी और चरण दबाते दबाते कहने लगी अब सारा काम निपटा घर का, अब निपटा सारा काम। आप तपस्या करने के लिए गए ये तो मुझे पता है, लेकिन वो तोता क्या कह रहा था ये मेरे दिमाग से उतर गया, क्योंकि जब से तुम्हें काम में लगी हुई थी हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और कहने लगा क्रोध में भरकर कि 108 बार कहूंगा, कॉपी ले आओ, कलम ले आओ, पेपर ले आओ, लिख लो कि नहीं नहीं आप कहो। हिरण्यकशिपु कहने लगा हम तपस्या करने के लिए गए, याद रखना, फिर नहीं कहूंगा कि हाँ हाँ वहां पर एक तोता आ गया था, कि हाँ तोता आ गया था, कि याद रखना तोता आया था। कभी मुझसे ये पूछने लगो कि कौन आया था, कि तोता आ गया था और वो नारायण 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 कह रहा था। क्रोध में भरकर 108 बार से भी ज्यादा कह दिया। प्रसन्न हो गई कयादु और उसी रात्रि में गर्भ में प्रहलाद जी आए। नारायण का नाम मुख पर है, गर्भ में प्रहलाद जी आए। तो आइए 2 मिनट के लिए हम भी नारायण का नाम गुणगान कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हाथ उठाकर लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोल बद्री नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण
भक्ति नारायण 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 ओ भक्ति नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 ओ राम नारायण 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 राम नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ हरि नारायण 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो प्रहलाद जी गर्भ में आए, समय बीता और अपनी पत्नी कयादु से कहकर पुनः चला तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप। पुनः गया तपस्या करने के लिए, लेकिन देवताओं को इस बात पता नहीं चल पाया। घनघोर तपस्या की, घनघोर तपस्या जो की, ब्रह्मा को आना पड़ा वरदान देने के लिए। ब्रह्मा ने कहा मांग क्या चाहता है? तो कहने लगा कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मुझे वरदान दे दो, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा ने कहा ये वरदान मेरे पास नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और कुछ मांग ले। कहा कि जब तक फिर मैं शांत ना हो जाऊं तब तक तथास्तु मत कहना। कि ठीक है। तो क्या मांगा? कहा ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से मरूं, ना 12 महीनों में मैं मरूं। ब्रह्मा की 4-4 सिर, 4-4 खोपड़ी ब्रह्मा जी की, चारों में दर्द हो गया कि ये अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, तो ये मरेगा कैसे? इसने तो घूम फिरकर वही वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन भजन किया है तो कह दिया नारायण अपने आप देखेंगे, कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर क्या था? बड़ा प्रसन्न हुआ और घर जाकर प्रजा को कह दिया आज से विष्णु की पूजा बंद कर दो, विष्णु से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बल प्राप्त कर लिया है। समय बीता, प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद बड़े हुए, गुरुकुल में भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। गुरुकुल में गए, शिक्षा प्राप्त की और वापस जब आए तो भगवान के भक्त हैं प्रहलाद तो, क्योंकि गर्भ काल में नारायण का नाम सुना, भगवान के भक्त हैं। थोड़ा थोड़ा आप सब लोग धीरे धीरे आगे हो जाओ, कि कन्हैया आने वाले हैं ना, थोड़ा थोड़ा आप कन्हैया के निकट आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। ये कन्हैया हैं जो अपने आप खींच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मेरे और नजदीक आ जाओ। अभी ठुमका लगने में तो देर है, फिर जगह अपने आप बन जाएगी जब ठुमका लगेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की है,
गुरुकुल में गए, शिक्षा प्राप्त की, संडा मर्ग ने शिक्षा प्राप्त कराई, वापस जब लौट कर आए और वापस जब लौट कर आए तो गोद में बैठाया हिरण्यकश्यपु ने और प्रहलाद को प्रेम करने लगे और कहने लगे, प्रहलाद गुरुकुल में जो तुमने सीखा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मुझे कुछ सुनाओ, तुमने क्या सीखा है। कहा कि जो मुझे अच्छा लगता है। मन ही मन सोच रहे हैं, पिताजी जो मुझे अच्छा लगता है ना वो आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे तो भगवान का नाम अच्छा लगता है लेकिन आपको नहीं लगता। इधर हिरण्यकश्यपु कहने लगा, जो तुमने सीखा है वो सुनाओ। तो कहने लगे प्रहलाद, पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी व्यक्ति को सिद्ध हो जाए तो परमात्मा कृपा करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति भी कर लो। सबसे पहले बताया श्रवण भक्ति, भगवान की कथाओं को सुन लो, कीर्तन कर लो, मनन कर लो, भगवान का वंदन कर लो, अर्चन कर लो, सेवा कर लो, यानी ऐसी ऐसी 9 प्रकार की भक्ति हैं। कुछ भी कर लो परमात्मा कृपा करते। ये जो सुना अपने बालक के मुख पर नारायण का नाम, क्रोध आ गया, सन्ना मर्गी की ओर हिरण्यकश्यपु देखने लगा घूर घूर कर। ये सिखाते हो मेरे बालक को, ये सिखाया है तुमने, लेकर जाओ और देखो, ध्यान रखो कोई देवदूत तो नहीं आ रहा है, कोई देवताओं का बालक तो नहीं आ रहा है जो मेरे बालक को ये सिखाया जा रहा है। दैत्यों का विद्यालय है, ये देवताओं की बात कर रहा है, विष्णु की बात कर रहा है, विष्णु से प्रेम करने की बात कर रहा है। पुनः लेकर गए, बालकों ने पूछा, अरे प्रहलाद तू इतनी सी अवस्था में इतनी सारा ज्ञान की बातें कैसे कर लेता है? कि मुझे गर्भ अवस्था से ही भागवत का ज्ञान है। कि कैसे? कि जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए गए थे तो इंद्र ने मेरी माँ का हरण कर लिया था, इंद्र ने मेरी माँ का हरण कर लिया था। वो लेकर जा रहा था मेरी माँ को मारने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उसके गर्भ में मैं हूं। तो वो सोच रहा था कि ये दैत्य है और दैत्य पैदा होगा तो क्यों ना मैं इसको समाप्त कर दूं। तो नारद जी ने मेरी माँ को छुड़वाया था इंद्र से और 100 वर्षों तक अपने आश्रम में रखकर भागवत का दिव्य उपदेश कराया था मेरी माँ को। मैं गर्भ में था, मैंने गर्भ काल में ही भागवत सुन ली है, इसलिए